सृष्टि के आरंभिक युग में कश्यप ऋषि और दिति के पुत्रों में से एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली असुर था, जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। उसने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी मनुष्य या पशु द्वारा ना हो, वो दिन या रात में ना मरे, उसे घर के अंदर या बाहर ना मारा जाए, वो धरती पर या आकाश में ना मरे और उसे किसी अस्त्र यानी फेंकने वाला हथियार या शस्त्र यानी हाथ से पकड़ने वाला हथियार से ना मारा जाए। ये वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने स्वयं को अमर मान लिया और तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने घोषणा कर दी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और भगवान विष्णु का नाम लेना अपराध घोषित कर दिया। लेकिन स्वयं हिरण्यकशिपु के घर में उसका पुत्र प्रहलाद पैदा हुआ, जो जन्म से ही परम विष्णु भक्त था। पिता के तमाम अत्याचारों और धमकियों के बावजूद प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, उसे पहाड़ों से फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाया, विष दिया और आग में जलाया, लेकिन श्री हरि की कृपा से प्रहलाद को कभी कोई क्षति नहीं पहुंची। क्रोध से अंधा होकर हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद से कहा, अरे मूर्ख, तू जिस विष्णु का नाम लेता है वो कहाँ है? क्या वो स्तंभ यानी पिलर में है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, वो यहीं हैं, इस खंभे में भी हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और भयानक गर्जना करते हुए उस विशाल खंभे पर प्रहार कर दिया। तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। खंभा भीषण ध्वनि के साथ टूट गया और उसमें से एक अत्यंत भयावह और अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। वो था भगवान नरसिंह। उनका आधा शरीर एक भयंकर सिंह का था और निचला आधा भाग मनुष्य का। ये रूप न तो पूरी तरह मनुष्य था और न ही पशु, जिससे ब्रह्मा के वरदान का खंडन नहीं हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठाया और उसे पकड़कर महल के दहलीज यानी चौखट पर ले गए, जो ना घर के अंदर थी और ना बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो ना धरती थी ना आकाश, और ठीक संध्या यानी गोधूली के समय, जो ना दिन था ना रात, उन्होंने अपने तीव्र और नुकीले नाखूनों यानी नख से, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की और संसार में धर्म की पुनर्स्थापना की, ये दर्शाते हुए कि भगवान सदैव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए हर बंधन को तोड़ सकते हैं।